साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया और विस्तार होने के बाद जो 8 चेहरे सामने आए वो नेशन जनमत की उस बात पर ठोक करके मोहर लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इस समय केवल हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान या धार्मिक एजेंडे से नहीं देखा जा सकता। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी शानदार तरीके से जाति संतुलन साधने की कोशिश कर रही है। भले ही इन जाति के तमाम चेहरों को मुखौटा कह दो, गुलाम बता दो, लेकिन हकीकत यह है किसी भी समाज के 1-2%, कुछ जागरूक समाज के 5%, अधिकतम 10% किसी भी समाज के व्यक्तियों से ज्यादा उस समाज के लोगों को ये तमाम चेहरे मुखौटे नहीं बल्कि जाति स्वाभिमान और जाति कुलभूषण नजर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जीतने के तरीकों पर दर्जनों आलोचनाएं की जा सकती हैं, लेकिन अब इस सच को स्वीकार करना पड़ेगा कि जिन जातियों को आपने संख्या भारी और हिस्सेदारी वाले स्लोगन के तहत छोड़ करके रखा, भारतीय जनता पार्टी अब उन्हीं को सिलेक्ट कर रही है। आज योगी मंत्रिमंडल में 6 नए मंत्री बने हैं, 2 राज्य मंत्रियों का प्रमोशन हुआ है, टोटल हुआ 8। इन 8 में से 8 चेहरे अलग अलग जाति समुदाय के हैं। 8 में से 5 ओबीसी हैं, 2 एससी हैं, महज 1 सवर्ण, वो भी ब्राह्मण। मनोज पांडे को अखिलेश यादव से गद्दारी करने का इनाम दिया गया है। ये वही मनोज पांडे हैं जिनको अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी सर पर लादे घूमती थी। बहरहाल इन 8 नामों पर चर्चा कर लेता हूं। पहला नाम कैलाश राजपूत, ओबीसी की लोधी बिरादरी से आते हैं। दूसरा नाम सुरेंद्र दिलेर, एससी से आते हैं, लेकिन जाति है वाल्मीकि। हालांकि सुरेंद्र दिलेर बीजेपी के एजेंडे पर बिल्कुल फिट बैठते हैं, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान जहां बाकी बीजेपी नेता कुर्सियों पर बैठे थे, वहीं जमीन पर बैठ करके उन्होंने साबित कर दिया था कि मैं पूरी तरीके से आपकी विचारधारा का गुलाम हूं और मंत्री पद के लिए सुटेबल हूं। लेकिन यह बात सबको समझ में नहीं आएगी। बाकी वाल्मीकि समाज के लोगों के लिए वो आज से समाज के कुलभूषण हैं, कुछ भी कहते रहो। तीसरा नाम हंसराज विश्वकर्मा, 10 साल से बनारस के जिलाध्यक्ष हैं। पहले एमएलसी बनाया, अब मंत्री बना दिया। अति पिछड़ी जाति से आते हैं। चौथा नाम कृष्णा पासवान, फतेहपुर जिले की खागा विधानसभा से आती हैं, एससी हैं, लेकिन पासी समाज को रिप्रेजेंट करती हैं। पांचवा नाम सोमेंद्र तोमर, पहले से राज्य मंत्री थे, इनका कद बढ़ाया गया है, ओबीसी की गुर्जर बिरादरी से आते हैं। छठवां नाम अजीत पाल, कानपुर देहात की सिकंदरा विधानसभा से आते हैं, ओबीसी की अति पिछड़ी जाति यानी कि गड़हरिया समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। सातवां नाम भूपेंद्र चौधरी, जो अभी तक प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट समाज से आते हैं। और अंतिम नाम जिनको गद्दारी का इनाम दिया गया, मनोज पांडे। बहरहाल इन 8 नामों को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हमारे सोशल जस्टिस पर दिए हुए भाषण विपक्ष से ज्यादा सत्ता पक्ष यानी कि भारतीय जनता पार्टी सुनती है। विपक्ष के तमाम नेताओं को मैं बार बार समझाने की कोशिश करता हूं कि पिछड़े या दलित वर्ग के लोगों को महज मंचों पर अपने दाएं बाएं बैठा करके उनके गले में हाथ डालने भर से, उनका नाम पुकारने भर से काम चलने वाला नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता का लाभ उठाते हुए उनको तमाम पदों पर बैठाल सकती है, तो आप विपक्ष में रहते हुए अपने संगठन पर तो वास्तविक प्रतिनिधित्व तो दिखाओ। हकीकत यह है कि विपक्ष में भी पिछड़े या दलित समाज के चेहरों को महज मुखौटों की तरह इस्तेमाल किया जाता है, वास्तविक हिस्सेदारी से दूर रखा जाता है। मतलब डिसीजन मेकिंग पदों पर नहीं है, महज चेहरे सुशोभित कर रहे हैं। ऐसे समय में जब भारतीय जनता पार्टी विधायक, सांसद, मंत्री छोड़ो, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति तक बना रही हो, ऐसे समय में तुम्हारी ये झुंझुने और दिखावे वाली राजनीति चलने वाली नहीं है। वो भी तब
जब सामने जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनमें मुख्यमंत्री चेहरे और उनकी जाति तकरीबन फिक्स है, इसके बावजूद तुम डिप्टी सीएम नहीं बनाते हो, लेकिन सत्ता पक्ष में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी डिप्टी सीएम भी बनाती है। किसी भी राज्य के चुनाव में मैं बार बार एक बात कहता हूं कि तमाम चीजों को साइड में रख करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मेहनत के साथ ही उसका जाति संतुलन भी देखो। किसी भी राज्य के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कम से कम 10 से 12 जातियों के साथ खड़ी होती है, वहीं सामने वाला विपक्ष बमुश्किल 3-4 अधिकतम 5 जातियों के साथ मुकाबला कर रहा होता है। ऐसे में आलोचना तो कर सकते हो ईवीएम की, एसआईआर की, वोट चोरी की, चुनाव आयोग की, ईडी की, सीबीआई की, लेकिन असल जड़ तुम नहीं समझ रहे हो। मान्यवर कांसीराम साहब ने जिन कम संख्या बल वाली जातियों को उठा करके उनको प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की थी, वैसा उदाहरण अब राजनीति में कतई नजर नहीं आता। हकीकत तो यह है भारतीय जनता पार्टी उन्हीं से सीख करके प्रतीकों की राजनीति कर रही है। उनको मुखौटा कहो, गुलाम कहो, लेकिन हकीकत है टॉर्च लेकर के हर जाति का व्यक्ति मंच पर अपना जाति प्रतिनिधित्व ढूंढता है। भारतीय जनता पार्टी इस काम को बेहद सातिराना अंदाज से पूरा कर रही है। आलोचना की जा सकती है, एक ही साल तो चुनाव में बचा है, ये क्या उखाड़ लेंगे, ये चुनाव बताएगा। जब इनको इनकी जाति के बीच में भेजा जाएगा तब समझ में आएगा कि एक साल के लिए ये लोग क्या उखाड़ लेंगे। बाकी देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।